बालाघाट जिले में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन और डंपिंग का मामला इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। लगातार रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और डंपिंग को लेकर जगह जगह ग्रामीण आंदोलित हो रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद कंकर मुजारे भी इन आंदोलनों को हवा दे रहे हैं। आज वे इस आंदोलनों की कड़ी में पहुंचे हैं बालाघाट नगर मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम रोसना घाट में। आइए देखते हैं यहाँ से ये खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की बातें तो लगातार करते आ रही है, लेकिन जमीनी रूप से ऐसा कुछ भी होते हुए नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक पहुंच रखने वाले नेता इन दिनों जिले के समस्त नदियों में अवैध रेत खनन, परिवहन और डंपिंग कर बाजारों में मनमाफिक दरों में रेत को बेच रहे हैं। ग्राम रोसना में बीते एक सप्ताह से रेत ठेकेदार राजेश पाठक के खिलाफ यहां के ग्रामीण लामबंद होकर आंदोलन कर रहे हैं। वही शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। सोमवार को भी कुछ ऐसे ही आंदोलन की जानकारी मिलने पर पूर्व सांसद कंकर मुजारे यहां ग्रामीणों के बीच पहुंचे। इस दौरान बालाघाट न्यूज़ की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां रेत के अवैध परिवहन के चलते ग्राम रोसना में एक माह पूर्व 60,50,000 की लागत से बनाई गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के हाल न केवल बेहाल दिखाई दिए, बल्कि सड़क के दोनों ओर परखच्चे उड़े हुए दिखाई दिए। यहां पर रेत कारोबारी राजेश पाठक को स्वीकृत घाट का कहीं पर भी सीमांकन नहीं होने के कारण एक नया रास्ता तैयार किया गया है, जहां से पूर्व में सैकड़ों डंपर रेत निकाली जा चुकी है। इससे गांव में नदी का कटाव भी तेज होने के कारण पहली बार ग्रामीणों ने इस साल भीषण बाढ़ का भी सामना किया है। वही स्वीकृत घाट के किनारे एक बड़ा रेत का डंप भी दिखाई दिया, जहां वर्तमान समय में भी सैकड़ों डंपर रेत जमा दिखाई दे रही है। हालांकि ग्रामीणों के आंदोलन के बाद यहां पर रेत के अवैध तरीके से उत्खनन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आगामी 1 अक्टूबर से खनन की अनुमति मिलने के बाद यहां फिर से बड़े पैमाने पर खनन और उसके परिवहन की संभावना दिखाई दे रही है। इसी को लेकर ग्राम रोसना के लोग लगातार आंदोलित नजर आ रहे हैं। यहाँ कभी रेत निकाली नहीं गई और यह एक कभी घाट था भी नहीं, ये एक कटंग नाला था। यहाँ से आदमी भी पास नहीं हो सकता था, पर इसको बनाया ऐसा चौड़ा और घाट बना लिए लोगों ने। जब कभी ज़िंदगी में इतनी बड़ी उम्र में कभी ढोर आकर के पानी नहीं पिए यहाँ पर, यहाँ आदमी फंस जाता था आते में। इसको कटंग नाला के नाम से जानते हैं सब गांव के लोग। तो और किस तरह का नुकसान हुआ है यहाँ पे लोगों को, क्या लग रहा है? यहाँ से नुकसान के यहाँ से पानी होता है, इस नाले से पानी जाता है और गांव की क्षति होती है इसमें। अच्छा। और सीधे गांव के ऊपर जाकर के ठोस मारता है पानी गंगा जी। इस साल तो बाढ़ भी बहुत आई थी, क्या स्थिति बनी? क्या स्थिति बनी, गांव का लोग कोई बाहर नहीं निकल सकता था साहब। यहाँ से गांव का एक बच्चा भी बाहर जाने के लिए जगह नहीं थी और पूरा पानी से पूरा प्रयाग जैसे भरा हुआ था। चारों तरफ से पानी के बाहर कोई इंसान बाहर नहीं निकल सकता था। इस नाला था 3 फीट का चौड़ा था, ना यहाँ ढोर बच्चा है ना कोई आदमी जा सकते। इतना कटंग और सगुन का पेड़ और कोसम के पेड़ थे जी। तो ये जो अब ये बोल रहे हैं कि ठेका हो गया, पाठक का ठेका हो गया, इन्हें ज़बरदस्ती रोड बना के पत्थर ला के पिचिंग करे। इसमें बाढ़ आई तो इसमें ऐसा पानी गया कि इतनी बाढ़ आई तो पूरा पानी रोड पे चले गया। नहीं, पाठक तो ये बोल रहा है कि उसको एक घाट स्वीकृत है। हाँ तो पाठक जी बताएंगे ना कौन सा घाट स्वीकृत है कह के। आते हैं कभी? हाँ, पाठक जी का दर्शन ही हुआ, उसके चम्मच लोग आते हैं और वो बताते हैं कि स्वीकृत है कह के। अच्छा, तो उन्होंने कोई मतलब यहाँ पे एरिया डिसाइड किया है कितने एरिया में, कितने रकबा में, कितने हेक्टेयर में मतलब निकालेंगे रेत? तो जनता को कोई मालूम ही नहीं है कितने हेक्टेयर में निकाल रहे। कोई हमने तो 1-2 बार और रोके उनको। तो कोई सूचना बोर्ड लगाया है इन्होंने? प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी आके उसने कोई माप वाप किया है, दिया है? अधिकारी कोई नहीं आया। यहाँ तो बाढ़ आ गए तो कोई अधिकारी, राज्य मंत्री जी आए थे कावरे जी, तो देखे वहाँ तक वो चौबट्टे तक गए और दिवस बैठे और चलते ही चले। कावरे जी भी आए थे। सर मैं तो चाहती हूँ कि हमारे घाट से पूरी रेत बंद ही हो जाना चाहिए। हम अपने गांव से रेत जाने नहीं देना चाहते और डंपर भी नहीं आना चाहिए। पर शासन के तो कुछ नियम कायदे बने हुए हैं कि उनको जब तक देंगे नहीं तब तक राजस्व मिलेगा नहीं। सरकार को भी तो कुछ आय प्राप्त करना है, तो उनको तो देना ही पड़ेगा। सर तो इसके लिए हम जनता से, सरपंच को सहमति लेना था ना, हमारी कोई सहमति नहीं इसमें।
अच्छा, हम नहीं चाहते कि हमारे घाट से रेत जाए। हम गंगा मैया को बचाना चाहते हैं, अपने गांव को बचाना चाहते हैं। चोरी से रेत ले जा रहे हैं ये लोग, हमको पता नहीं, जनता को पता नहीं है, हमारे पंच को पता नहीं है। तो यहाँ पे कितनी मशीनें लगती है एक दिन में? जब जीसीपी मशीन चार पाँच लगती है सर, और डंपर तो 25 से 30 डंपर रात में और दिन में। इससे क्या नुकसान आप लोगों को हो रहा है? नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है सर। नुकसान मतलब रोड का भी नुकसान जी। एक तो हमारे गांव में छोटी सी रोड बनी है, हमारे बच्चे समनापुर जाना आना करते हैं, हम लोग समनापुर जाना आना करते हैं। वहाँ से अगर एक डंपर जाता है तो हम लोग वहाँ से पास नहीं हो सकते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कलेक्टर मुर्दाबाद, कलेक्टर मुर्दाबाद, राजेश पाठक मुर्दाबाद, राजेश पाठक मुर्दाबाद। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है। कलेक्टर मुर्दाबाद, कलेक्टर मुर्दाबाद, राजेश पाठक मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। इससे गांव को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, सड़कों को नुकसान हो रहा है। जब इस बात का अंदाज़ा हुआ, आभास हुआ, उसके बाद में ही लोगों ने यह मोर्चा खोल दिया है। करीबन 6 दिनों से लगातार यहाँ के ग्रामीण राजेश पाठक नाम के ठेकेदार के खिलाफ में आंदोलित है, उद्वेलित है और लगातार वे राजेश पाठक के ठेका को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आज पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे इस गाँव में पहुँचे हैं, रोसना घाट में पहुँचे हैं, जहाँ लोगों ने जमा होकर यहाँ पर उनके साथ, उनके समर्थन में, उनके द्वारा जिस तरह से प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, ठेकेदार के खिलाफ जिस तरह से उनके द्वारा कार्रवाई को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उसी को लेकर आज यहाँ पर बड़ी तादाद में रोसना के ग्रामीण भी जमा हुए हैं। लगातार राजेश पाठक के खिलाफ यहाँ पर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। पिछले 1 सप्ताह से लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि बालाघाट प्रशासन के द्वारा आज तक इन लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया है और ना ही किसी प्रकार की कार्यवाही रेत ठेकेदार के खिलाफ की गई है, जिसके खिलाफ आज फिर से यहाँ पे ग्रामीणों ने कंकर मुज्जारे के नेतृत्व में मोर्चा खोल दिया है। लग रहा है, संभावना दिखाई दे रही प्रशासन कुछ कर रहा है शिकायतों जी पर? नहीं सर, हम कलेक्टर के पास गए थे, कलेक्टर ने हमारा मतलब जो है पर्चा फेंक दिया और बदतमीजी से बात करने लगे। जैसे ही रोसना घाट का नाम सुना उनने, वैसे ही बोल दी कि इनको बाहर निकालो। फिर हम मतलब कल हमारे साथ मतलब हमारी जो माता बहनें इनके साथ बदसलूकी की गई यहाँ पर गांव के पटेल और मतलब एक मतलब चंदर है नेवर गांव से, उनके द्वारा यहाँ जेसीपी आई थी तो बोले कि हमारी ज़मीन है, यहाँ से हट जाओ और जेसीपी चढ़ा देंगे। उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको धक्का बुक्की दिया गया, जिसके खिलाफ हम कंप्लेंट करने गए थे। तो टीआई ने बोले कि उनको धारा 191 लगा करके उनको उठवा लेंगे। बस यही बात हुई और जाने को बोल दिए। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी? कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो लगातार आप लोगों पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है? लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। कलेक्टर क्या लगता है ये जिस तरह से लूट मची हुई है जिले में रेत की और प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना, ऊपर से जब ग्रामीण आंदोलन करते हैं तो उनको दबाने का कोशिश किया जाता है, उनको डराने की कोशिश की जा रही, क्या लगता है आपको इस पूरे मसले को? जी मुझे लगता है कि पूरा प्रशासन मिला हुआ है। क्या कुछ परेशानी आप लोगों के साथ में हुई जब रेत? परेशानी है जी कैसे? जैसे हम सरपंच इनको बुलाने जा रहे तो सरपंच जी बोल रही कि वहाँ से आदेश लेके आओ, तो हम कैसा आदेश लेके आएंगे वहाँ से? किस तरह का आदेश लाने के लिए बोल रहे हैं आप लोगों को? रेत बंद के लिए आदेश लेकर के आओ बोल रहे हैं। अच्छा, सरपंच सरपंच जी बोल रही है, हम बुलाने जा रहे हैं उनको तो वो आ भी नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आदेश लेके आओ। आप क्या चाहते हो, आप लोग क्या चाहते हो? हम तो रेत घाट बंद करवाना चाह रहे हैं, रेत पूरी टोटल बंद होना चाहिए और ये वाली घाट नहीं है, सामने से घाट है। अच्छा, जो रेत चोरी की जा रही है, रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने यहाँ पे ग्रामीणों को जागरूक कर आंदोलन खड़ा किया है और उनको साथ मिला है पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे जी का। कंकर मुज्जारे जी भी यहाँ पर मौजूद है, बताएंगे सर। कि रोसना में यहाँ का जो माहौल है ये बहुत आक्रोश में है, बहुत गुस्से में है। लगातार शिकायत कर रहे हैं शासन को, प्रशासन को। वो मुख दर्शन बन के बैठे हुए हैं, शासन भी गूंगा बैठा हुआ है, बहरा बैठा हुआ है, प्रशासन भी बैठा हुआ है। अभी रोसना के लोगों ने, नेवर गाँव के लोगों ने 1 महीने पहले भी नेवर गाँव में डंपर रोका था, पकड़वाए थे। पुलिस आई थी, पुलिस ने बोला कि इसकी हम जब्ती बनाएँ, कार्रवाई करेंगे। 4 डंपर पकड़े थे, कोई जब्ती नहीं बनाई उस पर। फिर अभी इन्होंने 23 तारीख को फिर पकड़ा, 23 तारीख को है ना, फिर पकड़ा इन्होंने 22 तारीख को 22 तारीख फिर पकड़ा इन्होंने 3 डंपरों को भरे हुए। उस पर पुलिस ने बोला, ये टीआई आया था नए गांव को, उन्होंने बोला अंदर कर दिया कि पहले तो इनको डराया धमकाया कि इन पर गाड़ी चढ़ा देंगे, डंपर चढ़ा देंगे। फिर बोला कि हम इनकी जब्ती बना रहे हैं, थाने में लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे इन पर मुकदमा बनाने की वो साजिश कर रहे हैं। कल इनके साथ मारपीट हुई, झंझट हुआ, महिलाओं को, बूढ़ी महिलाओं को
धक्के मुक्के हुई, चूड़ियाँ फोड़ दी, चश्मा तोड़ दिया। और ये जो डंप देख रहे हैं आप, ये जो डंप है ये यहाँ पर स्वीकृत डंप नहीं है, ये डंप पूरा अवैध है, चोरी की रेत से डंप किया गया है। और जिसकी भूमि में रेत चोरी करके डंप किया गया है उस पर भी मुकदमा बनना चाहिए, राजेश पाठक भी मुकदमा बनना चाहिए, दोनों पे मुकदमा ये बनना चाहिए। ये डंप जो है ये लगातार राजेश पाठक जो है अपने लोगों से जमा कराता है, अवैध उत्खनन कराता है, उसके बाद ये अवैध डंप करता है और फिर उसको जाके बोलता है कि ये अवैध डंप है, इसको जब्त करो। और उसको फिर बाद में वो खुद ही अपने नाम से इसको ले लेता है, खुद ही खुदवाता है, खुद ही फिर इसको अज्ञात में जब्त कराता है, फिर खुद ही अपने नाम से लेकर टीपी लेकर रॉयल्टी लेकर इसको परिवहन करके बेच देता है। ये जिले भर में कम से कम 90 जगह पे इन्होंने ऐसे डंप किए हुए हैं, 90 जगह पर जिले भर में। आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, गरीब मजदूर किसानों के न्याय के लिए उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका कर कुर्बान कर दिया, शहीद हो गए वो। उनका सपना ये था कि गांव में खुशहाली आए, सपना ये था कि मजदूर को, किसान को उनको अधिकार मिले, उनको न्याय मिले। सपना ये था कि इनमें बराबरी का भेद, बराबरी की बात है, गैर बराबरी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा सपना था उनको। ये थोड़ी था कि ये काले अंग्रेज आएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, ये कलेक्टर जैसे, एसपी जैसे, राजेश पाठक जैसे लोग आ जाएंगे। अंग्रेज तो चले गए ना, ये कौन से अंग्रेज? और ये काले अंग्रेज है। अच्छा, ये काले अंग्रेज है, वो गोरे अंग्रेज चले गए। ये काले अंग्रेज जो है बैठ कर शोषण कर रहे हैं, लूट रहे हैं और ये खुलेआम मैंने भारत माता को नोच रहे हैं, खुलेआम। तो ये भगत सिंह ने थोड़ी ऐसा सपना देखा था, उन्होंने तो खुशहाली का सपना देखा था। तो जो आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जो कुर्बानी की गई, उसके हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि हालत पहले से और बदतर हो गई। आज शहीद आजम भगत सिंह होते तो वो रोते, ये क्या देश बन गया है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लूट मची हुई है, अवैध धंधे कर रहे हैं, नदियों को तबाह कर रहे हैं, काट रहे हैं, रेत निकाल रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ये चंद लोगों के लिए आज़ादी आ गई है। तो जनता को एक क्रांति की ज़रूरत है भारत में, और ये क्रांति गांव से शुरू होगी। ये फिर शहरों से क्रांति शुरू गांव से होगी। किसान, मजदूर, नौजवान ही ये क्रांति करेंगे। तो क्रांति के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तब आपको रोजगार भी मिलेगा, तब आपको आपका अधिकार भी मिलेगा, तब आपको हक भी मिलेगा, तब भ्रष्टाचार खत्म होगा और जब न्याय मिलेगा आपको। उन्होंने एक बड़ा आरोप यहाँ पे लगाया है कि नियम कायदों पर ताक पर रखकर यहाँ पे लगातार अवैध उत्खनन, परिवहन और साथ में डंपिंग की जा रही है, जिससे गांव के सड़कों को नुकसान हुआ है, पर्यावरण को नुकसान हुआ है, खेतों को नुकसान हुआ है। ये बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक मुख्य बात ये भी कही है कि देश से गोरे अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन काले अंग्रेज आ चुके हैं, जिनके सामने प्रशासन बेबस है। इसीलिए अब जनता को अपने हकूक़ के लिए, अधिकारों के लिए सड़कों पर आकर आंदोलन करना ही उनके पास एकमात्र पर्याय है।